जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ रामचरितमानस का वो अद्भुत दिव्य प्रसंग, जहाँ प्रभु श्री राम माँ सीता को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। माँ सीता की विदाई हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस समय अयोध्या जनकवासियों का क्या भाव रहता है, कि उन्होंने माँ सीता की विदाई में कैसा अनुभव किया है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये कथा प्रसंग आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे भी सपोर्ट करिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुपोदन सुरभि सरप सुंदर साधु पुनीत, छनमऊ सबके परसु के चतुर सुआर विनीत। चतुर और बिनती रसोइये स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवन करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना, सुधा सरिस नहीं जाई बखाना। सब लोग पंच कौर करके अर्थात पाणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदराय स्वाहा, सामान्य स्वाहाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व चौक से ले हापड़े अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर, पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रसन गिनत बाती। जेवत देहि मधुर धुनिगारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। ए विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर पूर्वक आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनावा। सेई गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमषी सरिस दिन जामनी। ना चाही बड़े भोर भूपति, मनि जागे जाचत गुण का गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर बंधु समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वो प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमेव जन बोरी। तुम ही कृपा सुनहु मुनि राजा, भयु आज में पूरन काजा।
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया है। अब सब विप्र बुलाई पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देव देव सब भांति बनाई। सुनी गुर कही महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। वामदेव वरुदेव ऋषि बाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव ऋषि देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई निप्रकिन्ने, पूजी सप्रेम बरासन दीन्ने। चारि लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित भोजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महीप मही देवन दीन्नी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहु आजु जग जीवन लाहु। उन सब को सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्रह्माणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचत विंदा। कनक वसन मणि है गय स्पंद, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा आदि और रथ जिसने जो चाहा वो सुरकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाता, जय 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 दिनकर कुल नाता। ए विधि राम बिहाऊ छाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाऊ। वे सब गुणानुवाद गाते और सुरकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहुराओ, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील करतूति, निप्र भांति सरा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाई, दशरथ गहनु सुहावन काहू। आदर नित्य नया बढ़ता रहता है। प्रतिदिन 1000 प्रकारों से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी को जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते बाती, जनऊ स्नेह रजु बांधे बराती। कौशिक सतान तब जाई, कहाँ विदेह निप्रई समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाया। अब दशरथ कह आयुष देहि, यद्यपि जाड़ी न सकऊ स्नेहु। भले नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव सिय तिन्ही नाहे। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करिहु जनाई।
करियो भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कह दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चल ही बराता, बुझत विकल परस्पर बाता। सत गौनऊ सुनी सब बिल खाने, मनऊ साज सरसीज सचू चाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरते थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है। भरी भरी बसा पार कहारा, पठई जनक अनेक सुरसारा। तुरग लाग रथ सरस पचीसा, सकल सावरे न करू सीसा। अनगिनत बेलों और कहारों को भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक सजाए हुए हैं। मत सहस्र 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देहि दिसे कुंजर लागे। कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महसी देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं की हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस गया और भी नाना प्रकार की चीजें दी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। दाई जमित न सकई कई हई, दिन विदेह बरोही। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज वे भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनी तो सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिया गोद करि लेहि, एहि आशीष सिखावन देहि। होई संतन पेहि प्यारी, चिरुई बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुक लकी आयुष अनुसरियो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखाए मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह से बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उरिलाई। बहुरी बहुरी बेटे मातारी, कही विरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। ते अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल के तू। चले जनक मंदिर मुदी, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंशी के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारि भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन दाय। को का चलन चात अहियाजू, किन्न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु लयन भरी रूप निहारी, प्रिय
पहुने भूप सुतचारी को जाने के सुकृत सयानी नयन अथ की किन्ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर भर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है। मरुणशील जिमि पाव पीयूषासुर तरुला है जन्म कर भूखा पाव। नार की हरिपदु जैसे इनकर दर्शन हम ता कैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निर्की निर्की राम शोभा उर धर्यो निज मन फनी मूर्ति मणि करहु। एई विधि सबई नयन फनु देता गए कुंवर सब राजु निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ कल मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय श्री राम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।